अस्सलामु अलैकुम। एबॉर्शन, इसक़ात हमल और गर्भपात, जो हिंदी जानते हैं वह इसक़ात वो गर्भपात का मतलब ज़रूर समझते होंगे, और जो उर्दू ख़्वाह हैं, उर्दू जानते हैं, वो इसक़ात हमल का मतलब ज़रूर जानते होंगे, और जो इंग्लिश जानते हैं वो एबॉर्शन के मतलब अच्छे से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है वक्त से पहले वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में है, वक्त से पहले ही उसको गिराना, ज़ाय करना, बर्बाद करना। मेरे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, शरीयत शरअन भी, यानी शरीयत की नज़र से भी और कानून के हिसाब से भी। कानून भी इजाज़त नहीं देता है कि कोई औरत जिसके पेट में बच्चा हो वो गिराए बग़ैर किसी ज़रूरत के, बग़ैर किसी उज़्र के। ये तो कानून की बात है, और शरीयत मुतहरा भी हमें इजाज़त नहीं देती है कि वो अमानत जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत के रहम में, बच्चा दानी में जो अमानत अल्लाह तबारक व तआला रखा है, उस अमानत को बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी ज़रूरत के उसको बर्बाद किया जाए। और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, और आजकल ये गुनाह को गुनाह ना समझते हुए लोग इसे आम कर रहे हैं। जहाँ कोई थोड़ी बहुत हल्की परेशानी हुई, या कुछ हजरात ऐसे भी हैं जो वक्त गुजारी के लिए वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे घर में 2-3 साल तक बच्चा ना हो, और अगर बीच में यानी साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर कोई बच्चा ठहर जाता है तो ऐसी सूरत में वो लोग अय्याश ख्याल के लोग करते क्या हैं कि उस बच्चे को, यानी उस रहम में जो बच्चा जो अमानत रखी गई है उसको बर्बाद कर देते हैं। मेरे दोस्तों, अय्याशी के लिए और 2 साल 3 साल ताकि बच्चा पैदा ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा करना इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा करना शरअन जायज़ नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत हो, हाँ अगर उज़्र हो तो ऐसी सूरत में रास्ता है, लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के ऐसा करना सख्त गुनाह है। और ये फिर कब, ये 2-3 महीने के अंदर, और अगर 4 महीने की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, 4 महीने के बाद तो अगर कोई परेशानी भी हो फिर भी गिराना जायज़ नहीं है, हराम है, हराम है। इसलिए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 महीने के बाद इंसान के जिस्म में रूह फूंकी जाती है, यानी अब वो एक मुकम्मल इंसान हो जाता है। तो ऐसी सूरत में उस बच्चे को, यानी 4 महीने के बाद गिराना, उसे बर्बाद करना शरअन जायज़ ही नहीं, हराम है, सख्त हराम है, शदीद हराम है। 4 महीने से पहले अगर कोई उज़्र हो, जैसे कि माँ की सेहत पर आबनी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, माँ को बहुत कमज़ोर है, या पहला बच्चा जो है 2-3 महीने हुए हैं अभी, और उसके बाद दूसरा हमल ठहर गया है, तो ऐसी सूरत में क्या है, और डॉक्टर जो माहिर है वो कहता है कि ऐसी सूरत में बच्चे की माँ को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या है कि 1-1.5 महीने की हमल को ज़ाय कर सकते हैं। या तो एक बच्चा हो चुका है, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, छोटे छोटे हैं, और फिर हमल ठहर गया और बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ऐसी सूरत में उसको ज़ाय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन ये कब, 4 महीने से पहले, 1-1.5-2 महीने के अंदर। लेकिन 4 महीना जब हो जाए तो 4 महीने के बाद किसी भी सूरत में बच्चे को ज़ाय करना, एबॉर्शन करना, इसक़ात हमल करना जायज़ नहीं है। कोई माहिर डॉक्टर भी अगर कह दे कि नहीं, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे का दिमागी तवाज़ुन कमज़ोर है, फिर भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी। इसलिए कि वो तो सिर्फ देख कर बता रहा है, उसके जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके बारे में क्या मालूम है, इसलिए उसकी बात को नहीं मानी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि बहुत सारे आजकल नौजवान ऐसे हैं जो बिना शादी के ज़िना कर लेते हैं, और ज़िना के बाद वो हमल ठहर जाता है। अब वो निकाह कर लेते हैं, निकाह करने के बाद वो क्या करते हैं कि इज़्ज़त जाने के खौफ से, डर से उस बच्चे को इसक़ात कर देते हैं। तो इसक़ात हमल ऐसी सूरत में कि बच्चा
عزت چلی جائے گی. ایسی صورت میں اگر اسقاط حمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ عزت جانے کے خوف سے اگر کوئی ایسا شخص ایسا کرتا ہے تو جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص زنا کرنا یہ شریعت اسلام میں حرام ہے، سخت حرام ہے، لیکن یہ کہ وہ توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد پھر آئندہ اس کام شروع کرے، لیکن اس بچے کو گرائے نہیں. اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، ایبارشن، اسقاط حمل اور گربھپات، یہ 3 لینگویج میں بتا رہا ہوں تاکہ جو جانتے ہیں سمجھ جائے اچھے طریقے سے. اسقاط حمل یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور قانوناً بھی جائز نہیں ہے. یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ ایک عورت کے بچہ دانی میں ایک امانت کے طور پر رکھتا ہے. اس لیے میرے دوستو، اس ایبارشن کو، اس اسقاط حمل کو بغیر ضرورت شرعی بالکل ضائع اور برباد نہ کریں. السلام علیکم.